Hello friends, welcome to iExamB. So today we'll discuss the GS strategy for upcoming ECGC PO exam. जो आपका ECGC का PO exam होने वाला है उसमें general awareness का strategy and a few sample questions हम देखेंगे. Before going forward, please subscribe to this channel and press the bell ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो आपके लिए हम लाएं not only for GA but for all the subjects for all other exams आपको उसकी notification मिल जाए. If you have any queries with respect to your preparation, you can always mail us at hello@examb.com or you can always call at 9205524028. So as mentioned, हम आज जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी देखेंगे फॉर योर अपकमिंग ईसीजीसी पीओ एग्जाम. सो हम ब्रीफली देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या है. आई होप यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन इट. रीजनिंग 50 marks, English 40, computer knowledge 20, general awareness 40 marks and quant 50 marks. So general awareness 40 marks है, 40 questions 40 marks and you will be getting 20 minutes. So you will be getting 20 minutes. Why general awareness is very important? Because it has the best return on investment. जब हर कोई ये जो IBPS का एग्जाम्स होते हैं आपको पता होगा जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स सेक्शन होता है वो बहुत डोमिनेट करता है. तो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 80% और 80% प्लस आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे एंड दैट टू विथ 3-4 months प्रायर टू दिस एग्जाम. तो उतना करके जाओगे, बहुत अच्छे से रिवीजन एंड प्रैक्टिस करके जाओगे, बहुत सारा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाओगे तो यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन. सो टॉकिंग अबाउट द सोर्स कि कौन से सोर्स से पढ़ें, पीपीडिया इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर ECGCPO जनरल अवेयरनेस. बीपीडिया में हम बहुत सारे सोर्सेस से कवर करते हैं, आपके हर एक सेक्शन को कवर किया जाता है. जैसे बहुत सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, हम आगे देखेंगे कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो सारे सेक्शन को हम कवर करते हैं. सोर्सेस सारे न्यूज़पेपर एज वेल एज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस लाइक पीआईबी एंड ऑल, उसको भी हम कवर करते हैं. एंड दोज विल बी appearing this exam in Hindi. आपके लिए भी हिंदी बीपीडिया is also available. This is our current affairs magazine and this is available फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर वेबसाइट. आप वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे जाके फ्रीली इसे डाउनलोड कर सकते हो. देयर आर 4 वीकली बीपीडियास एंड 1 मंथली बीपीडिया. हम मंथली में 4 वीकली बीपीडिया को कंपाइल करते हैं. तो इट इज अप टू यू आपको कौन सा करना है. एंड वन मेजर यूएसपी ऑफ बीपीडिया इज, अब ये बहुत यूनिक बनाता है, हर एक न्यूज के नीचे वी प्रोवाइड अ लर्न अलोंग सेक्शन. Suppose there is a news on RBI, so under that news you will be getting a learn along section where we have covered RBI का static information. ऐसे ही same goes for suppose HPCL और SBI. कुछ भी न्यूज़ है उसका जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर्स एमडी एंड ऑल, वो सारा सेक्शन, आप सारा न्यूज़ आपको लर्न अलोंग सेक्शन में कवर होता हुआ मिल जाएगा इस बीपीडिया में. तो आप एक बार प्लीज़ जाके वेबसाइट पे डाउनलोड करके एक बार देखो. आई एम श्योर यू विल लाइक इट. तभी हम देख लेते हैं बीपीडिया आपका अलग एक ही सोर्स होगा. एंड गाइस एक बार और बोल देता हूँ, बीपीडिया के साथ वंस अगर आप 4 to 6 months का बीपीडिया अच्छे से कर लेते हो, भाई अच्छे से करना मीन्स आई एम सेइंग आपने एक बार रीडिंग किया, एक बार नोट बना दिया उस पर एंड 3-4 times रिवाइज किया, then you have done multiple MCQs on those things. Once you are done with this, if you have still time तो आप पीआईबी के लिए जा सकते हो. पीआईबी पब्लिकेशन आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है. दो वी कवर पीआईबी न्यूज इन बीपीडिया एज वेल. फिर भी आप अगर आपके पास टाइम है, दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन ओनली. तो पीआईबी का गवर्नमेंट पब्लिकेशन डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके देखना, नो नीड टू गो फॉर एनी जो उसका समरीज आता है मार्केट में. आप वेबसाइट में देखना, रेलेवेंट न्यूज बहुत कम ही रहते हैं पीआईबी में, तो आप वहीं से देख के फिर आप यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट. ठीक है, अभी आईबीपीएस हैज slightly changed the trend. They started asking questions from government publications like PIB and all. तो आप ये कर सकते हो. तो बीपीडिया प्लस पीआईबी should be sufficient. 3 to 4 times revision and multiple MCQs, बहुत सारे MCQs practice, that should be sufficient for your जीए प्रिपरेशन. अभी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं. जनरल अवेयरनेस आपको पता होगा, करंट अफेयर्स मैगजीन में हम जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे सेक्शंस हम कवर करते हैं, तो उस हिसाब से कौन कौन से सेक्शन आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी रहेगा. तो ये जो 3 सेक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज योर फिनेंस एंड बैंकिंग, अनदर इज इकोनॉमी, अनदर इज नेशनल. ये सेक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस सेक्शंस ओनली.
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उसके पेरिफेरियल एरिया में पूछेंगे, उसका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए लर्न अलोंग सेक्शन में आपको बता भी देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आरबीआई का न्यूज़ है तो आरबीआई का डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा। सपोज देयर इज अ न्यूज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो व्हाट इज एमपीसी, उसका डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो फिनेंस एंड बैंकिंग, इकोनॉमी एंड नेशनल सेक्शन, ये तीन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। देन आता है आपका इंटरनेशनल सेक्शन। ये जो रेड में है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रहना चाहिए। जो ग्रीन सेक्शन से ये सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए। दैट डजंट मीन कि आपको पूरा छोड़ के जाना है, नहीं, इंटरनेशनल सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपको पता लगा कि इंटरनेशनल, स्टेट्स एंड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, दीज थ्री सेक्शंस आर नेक्स्ट। फिर इंटरनेशनल स्टेट्स में आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। स्टेट्स में आप देखना, अगर कोई इकोनॉमी, फिनांस या रूरल लाइवलीहुड के ऊपर कुछ न्यूज़ है, कोई स्कीम्स हैं, देन दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टेट्स में ये आप पर्टिकुलर नजर रखना। देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि आपको पता होगा एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। पहले क्या था, बस ये पूछते थे कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इस इंडेक्स में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि टॉप 5 में कौन सा कंट्री नहीं है, तो आपको ये डिटेल्स में करना है, ठीक है। हम जब रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस कवर करते हैं तो डिटेल्स में ही करते हैं, तो आपको डिटेल्स में करना है। एंड जब आप ये नोट बनाते हो, ये डिटेल चीजें भी सारे आपको कवर करना है, ठीक है। देन आ जाता है साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ये आपका प्रायोरिटी 3 है, ठीक है। इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सम क्वेश्चंस आपको डिफेंस में मिल जाएंगे, लेकिन साइंस एंड टेक पर्टिकुलर सेक्शन और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी आपको करके जाना है, बट इसे आप प्रायोरिटी 3 में रखिए, ठीक है। फिर आ गया डिफेंस एंड इवेंट्स। डिफेंस, अब मैंने बोला कि डिफेंस से क्वेश्चंस आते हैं जब रिसेंट कुछ भी हुआ है, कोई मिसाइल टेस्ट हुआ है, एनीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस अगर रिसेंट है 2-3 मंथ्स में, तो आपको वो अच्छे से देख के जाना है। जैसे कि मिसाइल टेस्ट हुआ, कहाँ से हुआ, कौन से कोस्ट से हुआ, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आ गया इवेंट्स। इवेंट से बहुत 2-3 क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटीज है, तो इवेंट्स को भी आपको बहुत टॉप प्रायोरिटी में रख के जाना है। देन आता है अपॉइंटमेंट्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, किसी में भी कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, नया हेड हुआ है, नया चेयरपर्सन हैज बीन अपॉइंटेड, तो उनका सबका नाम भी आपको अच्छे से करके जाना है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिमेम्बर्ड ओनली, उसका कोई और इलाज नहीं है। आप उसे याद ही रखोगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ नेमोनिक्स बना दो, कुछ स्टोरी बना दो, फिर इट विल बी लॉट इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर। देन अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड डेज, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा। तो इसमें आप देखना पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट फंक्शनरीज को अवार्ड मिला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आप अच्छे से एक बार देखना है। डेज, नॉट ओनली डेज, डेज एज वेल एज थीम्स, this is also important. Again guys, I'm repeating, the red ones are very important, green ones are second in the priority list, फिर ये जो ग्रे है आप एंड लास्ट में देख के जा सकते हो। ऑबिचुअरीज भी आप देख सकते हो, अभी रिसेंटली बहुत सारे बिग पर्सनैलिटीज have passed away, तो obituaries becomes very important as well. तो बुक्स एंड ऑथर्स, आपको यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक लगाना है। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड पर्सन है या कोई बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है, उनका अगर कोई बुक्स आया है तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और कोई सेलिब्रिटी, कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई भी बुक्स आता है ना, तो यू विल हैव टू रिमेम्बर इट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। स्पोर्ट्स में भी आपको पता है, स्पोर्ट्स में अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क ओनली द नेम कि ये प्लेयर कौन से कंट्री से आते थे। अभी आपको बहुत सारी चीज याद रखना होता है, टूर्नामेंट्स और रनर्स अप कौन रहा और वेन्यू, ये सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन याद रख के जाना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नोट बना लो सब चीजों का, देन आप जब नेक्स्ट रिवीजन करोगे यू विल हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर ओन नोट्स, जो कि आप हैंड रिटन नोट्स, आप खुद का नोट्स होगा, दैट दैट मेक्स योर होल थिंग वेरी क्विकर एंड इजियर। तो आप देख सकते हो बीपीडीआईबी में हम सेम तरीके से सारा चीज कवर करते हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इकोनॉमी, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट्स, सारे सेक्शन जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे ही करते हैं हम। अपॉइंटमेंट्स, important days along with themes, books and sports, everything. The most important three sections are here: finance and banking, economy, national and reports and indices. ये sections आप
you cannot afford to miss any of these 4 sections. Most of the questions will be from these 4 sections only. ठीक है, ऐसे करके हम बीपीडीआई में कवर करते हैं. तो आप एक बार प्लीज बीपीडीआई डाउनलोड कर लो हमारे साइट पे, दैट इज exambit.com. जनरल अवेयरनेस पे जाके आप एक बार डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट टू सी हाउ वी कवर थिंग्स इन आवर बीपीडीआई. तब ब्रीफली हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं टू गेट एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. अभी रिसेंटली हैपनिंग्स हैं इसी मंथ पे, जो जो करंट अफेयर्स हुआ है उसी पे करते हैं. इवन इफ यू हैव नॉट रेड दिस न्यूज, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, न्यूज पे सुना होगा, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. RBI recently launched new service called UPI 123 Pay. This is for what? हाँ, दिस इज फॉर नॉन स्मार्टफोन यूजर्स, और जो फीचर फोन्स बोलते हैं ना उनके लिए है. जो यूपीआई है आपको पता होगा, ये स्मार्टफोन में होता है. देयर इज एन ऐप जहाँ से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट लिंक करके यू कैन ट्रांसफर मनी. तो नाउ थ्रू यूपीआई 123 पे नॉन स्मार्टफोन यूजर, जो जिसके पास छोटा फोन रहता है ना, फीचर फोन्स, तो वैसे स्टार हैश ऐसा कुछ डायल करके दे कैन ट्रांसफर देयर मनी टू समवन एल्स. सो दैट सर्विस इज कॉल्ड यूपीआई 123 पे. बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बैंक सखी इन विच स्टेट. ठीक है, इनका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या था, ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग. कौन से स्टेट में ये प्रोजेक्ट बैंक सखी इन्होंने लॉन्च किया? यस, द आंसर इज उड़ीसा. ठीक है, उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी हैज बीन लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र. जब भी आप नोट बनाते हो ना, ऐसे ही बनाना कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, उड़ीसा में लॉन्च किया, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट बैंक सखी. ठीक, दिस 3 इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड. कुछ भी ये अल्टर करके भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट. Which of the following is expanded its partnership with IRCTC to provide digital ticketing service to consumers through automatic ticket vending machines? Yes, the answer is Paytm. अभी रिसेंट ही हुआ है ये. Paytm ने IRCTC के साथ टाई अप किया है. ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल होंगे कहाँ पे, ये रेलवे स्टेशन पे. ठीक है, तो ये डिजिटल टिकटिंग सर्विस दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेटीएम. ठीक है, आपको ये भी याद रखना है. सो जैसे मैंने बोल रहा था कि एमओयूज जब होते हैं ना, उसमें जो पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, दोज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे सारे न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. Which of the following is announced the launch of dog health cover? Again a very popular news. पहली बार हुआ है comprehensive health insurance package for pet dogs. Yes, Future Generali India Insurance Company. C is the answer. ठीक है, ये comprehensive health insurance package for pet dogs has been launched by Future Generali India Insurance Company. So Microsoft has announced to set up its 4th data center in India. In which city? It will be one of the largest data centers in India. It will be operational by 2025. तो आप बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनेगा एंड इट इज द 4th डेटा सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया. तो ये नया कहाँ पे बन रहा है ये डेटा सेंटर? द आंसर इज हैदराबाद. ठीक है, हैदराबाद पे बन रहा है. द अदर 3 आर इन पुणे, मुंबई एंड चेन्नई. ये 3 जगह पे ऑलरेडी डेटा सेंटर्स हैं. द 4th वन इज बिंग coming at Hyderabad, and it will be operational by 2025. Please remember, it will be operational by 2025. So Hero MotoCorp has unveiled a new brand named what for its electrical vehicles. Hero MotoCorp एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है. तो उस ब्रांड का नाम क्या है? इसके साथ साथ आपको बताना है, हीरो मोटोकॉर्प का एक एडुटेक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था लास्ट मंथ. उसका नाम क्या है? यू विल हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. उसका एक एडुटेक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था हीरो मोटोकॉर्प का, उसका नाम क्या है? एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल का ब्रांड नेम इज विदा. ठीक है, विदा मीन्स लाइफ. The UGC, that is University Grants Commission, has appointed whom as chairman of the executive committee of NAC, जो कि बेंगलुरु में है. So National Assessment of Accreditation Council NAC का चेयरपर्सन कौन हुए हैं रिसेंटली? ये ऐसे कि वो अपॉइंटमेंट सेक्शन हो गया. जैसे मैंने बोला था अपॉइंटमेंट सेक्शन में कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड आता है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज अ गवर्नमेंट बॉडी. यस, भूषण पटवर्धन इज द न्यू chairperson of UGC. Sorry, UGC has appointed Bhushan Patwardhan as the chairperson of NAC. ठीक है, NAC कहाँ पे है? बेंगलुरु में.
Here is the next question. Which of the following announced the launch of Play Pass subscription service in India, which will provide access to many apps and games without ads, in-app purchases and upfront payments? Very easy. Yes, it is Google. आपको पता है कि गूगल प्ले होता है, जो प्ले स्टोर है, वहाँ पे देयर इज ये ला रहे हैं प्ले पास सब्सक्रिप्शन. ये अर्लियर इट यूज्ड टू बी इन अदर कंट्रीज, जो कि अभी इंडिया में आ रहा है. इसमें आप अगर आप ये पास खरीद लेते हो ना, यू विल हैव एन एक्सेस टू मेनी एप्स. बहुत सारे एप्स होंगे जो कि आप फ्री उसे एक्सेस कर सकते हो. लाइक एक मंथ का पास हो गया. तो whenever you download this app into your phone, वो ऐप में आपको इन ऐप परचेजेस, जो ऐप के अंदर परचेजेस करते हैं, वो भी फ्री हो जाएगा एंड उसमें जो एड फ्री भी चलेगा आपका. तो दिस इज लॉन्च बाय गूगल ओनली. ठीक है, प्ले पास सब्सक्रिप्शन बाय गूगल. इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन 90 प्लस कंट्रीज. फाइनली इट हैज कम टू इंडिया. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022? थीम क्या है? मैंने वो बोला था कि डे एज वेल एज थीम, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, डी इज द आंसर. तो 20th दिसंबर 2013 68 सेशन में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, डिसाइडेड टू प्रमोट 3rd of March is the international day of adoption of convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora, that is CITES. तो 3rd of March को डिसाइड किया गया एंड इस साल का थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. The US, European allies and Canada agreed to remove key Russian banks from the interbank messaging system SWIFT. In 2014, which country was removed from SWIFT following developments of nuclear program? अभी आपको रिसेंटली पता होगा, तो जो रशियन गवर्नमेंट है, रशिया है, that has been dropped out of our SWIFT system. क्वेश्चन इज आस्किंग 2014 में ऐसा कौन से कंट्री को पहले से ही हमने स्विफ्ट से निकाल दिया था, मतलब यूएस एंड यूरोपियन एलीज ने मिलकर स्विफ्ट से निकाला गया था. द रीजन बीइंग उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट किया था, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया था. यस, द आंसर इज ईरान. आपको पता होगा दैट इज द रीजन. ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील था, वो भी वो हट गए थे वहां से भी. ईरान का जो न्यूक्लियर डील था, यूएस बैक्ड आउट ऑफ दैट न्यूक्लियर डील एंड आफ्टर दैट it also got dropped out of SWIFT. ठीक है, the answer is Iran. So these are kind of questions you will be getting आपके एग्जाम्स में. ऐसे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. आप एक बार पढ़ोगे, फिर 4 बार रिवाइज करोगे एंड इफ यू प्रैक्टिस एनफ एमसीक्यूज, ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो इफ यू चूज टू एनरोल आवर कोर्सेज फॉर एसीजीसी, तो आपको क्या क्या ऑफरिंग्स मिलेंगे विद रेस्पेक्ट टू जनरल अवेयरनेस, हम देख लेते हैं एक बार. बीपीडिया तो आपको मिलेगा ही, एज आई मेंशन्ड, 4 वीकली बीपीडियाज एंड मंथली. 300 प्लस जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज एवरी मंथ आपके प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, मैंने बोला ना कि यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस. तो आपको 300 प्लस जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज हर महीने मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि समरी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको. There are 5 summary documents, one for events and summits, one for reports and indices, one for central government schemes, state government schemes and committees. What is the utility of this summary documents? आपको पता होगा मंथ में बहुत सारे न्यूज आते हैं, राइट, बहुत सारे न्यूज आते हैं. तो जैसे कि जितने भी इवेंट्स पे न्यूज आया, वी कंपाइल those news at one place and we provide you. Same goes for reports and indices. रिपोर्ट्स को, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं एक जगह पे कंपाइल कर दिए, जितने भी इंडेक्सेस आए हैं एक जगह कंपाइल कर दिए. इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज आपको जो एग्जाम से पहले एक रेडीमेड डॉक्यूमेंट मिल जाए जिसमें एकदम से आपको रिवीजन करने में आसानी हो. तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करता है. सेम गोस फॉर पीआईबी अपडेट्स. अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो पीआईबी अपडेट्स भी आपको मिलेगा. जो भी है आपका पीआईबी में जो जो इम्पोर्टेंट है, आपका रेलिवेंट न्यूज है, तो वी ट्राई टू कवर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. वीडियोस में पूरा आपका पीआईबी डिटेल्स कवर होगा. करंट अफेयर्स लाइव क्लासेस होता है एवरी वीक. आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के लाइव क्लासेस मिलेंगे जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द फैकल्टी एंड आस्क योर डाउट्स. स्टैटिक जीके, पीडीएफ्स, वीडियोस एंड एमसीक्यूज. तो स्टैटिक जीके जैसे कि आपका हो गया ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, करेंसी, ऐसे सारे डिटेल्स, कैपिटल, प्रेसिडेंट, ये सारे डिटेल्स यूल बी गेटिंग इन अ वन पीडीएफ. ठीक है, ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको. ऐसे सारे डिटेल्स आपको एट वन प्लेस मिल जाएगा, तो आपको एक बार उसे रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी. सो दीज आर द थिंग्स विल बी गेटिंग.
इफ यू वांट टू एनरोल टू आवर कोर्स और इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेस, आप एक बार exambit.com पे विजिट कीजिए, वेल्स यू कैन ऑलवेज कॉल अस at 9205524028. आई होप यू लाइक द सेशन. अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन तो प्लीज आप शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जो सिमिलर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल, चाहिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. हैव अ गुड डे गाइस. थैंक यू.